हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 12th रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए मेरे दोस्त आज है 20 अगस्त। और दोस्तों 20 अगस्त के पहले शिफ्ट में दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है। क्या लेवल रहा, किस तरीके से दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से आप सभी के बीच चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त टाइम को वेस्ट ना करते पहला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और फ्रांस के बीच होने वाले नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है। मेरे दोस्त क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है ना। और ये सभी क्वेश्चन दोस्त आपके रियल क्वेश्चन है जो आपके 20 अगस्त के साथीगण पहले शिफ्ट में पूछा गया था, है ना। तो दोस्तों आप सबके लिए मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में बनाकर लाया हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो वरुण आ जाएगा कि भारत और फ्रांस के बीच होने वाले नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है। तो वरुण इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन के माध्यम से अब तक आपके एग्जाम में जितने भी सैन्य अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में और आपके अब तक एनटीपीसी 12th लेवल में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं भारत और फ्रांस की बात करूं तो गरुड़, शक्ति और वरुण ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों की तीनों दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं भारत और अमेरिका की बात करूँ तो युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार ये दोनों दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा दोस्त ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ तो संप्रीति याद रखनी है। अगर मैं भारत और श्रीलंका की बात करूँ तो मित्र शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूँ ऐसा याद रखिए कि मित्र हमारे किसके साथ होता है, तो मेरे दोस्त श्रीलंका के साथ होता है, याद करने के लिए रख लो, है ना। अगर मैं भारत रूस की बात करूँ मेरे दोस्त तो इंद्र आ जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इसी एनटीपीसी 12th लेवल में दोस्त पूछा गया था कि इंद्र जो सैन्य अभ्यास है ना सो कौन कौन से देश के बीच होता है, तो भारत और रूस के बीच में होता है। अगर भारत और इंडोनेशिया की बात करूँ तो गरुड़ शक्ति आ जाएगा। इसी के साथ भारत और थाईलैंड की बात करूँ तो मैत्री अभ्यास आ जाएगा। और अगर मैं भारत और किर्गिस्तान की बात करूँ मेरे दोस्त तो खंजर आ जाएगा। अगर दोस्तों आप सबको क्वेश्चन के अलावा इस तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास अगर पढ़नी मेरे दोस्त तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करनी है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जानिए। ठीक है, अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, साथीगण ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, और दोस्त आपके एग्जाम में जो ना 12th लेवल में जैसे देखो एनटीपीसी जो सीबीटी 1 2025 में होता ना दोस्त उसमें क्वेश्चन दबा के हाई लेवल पूछा, लेकिन जो 12th लेवल बहुत क्वेश्चन इजी आ जा रहा है ना दोस्त। आप ये नहीं कह सकते कि जीके जिसमें हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दिया गया है और आप सबको दोस्तों बात करनी है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। दोस्त भारत के राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ये गलत आ जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति भी गलत आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना वही मेरे दोस्त राज्यपाल को शपथ दिलाता है, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो हमेशा इस तरीके से दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, मैं हर एक छात्र से कहता हूं दोस्त कि 14 से लेकर कम से कम 32 तक आप सभी को दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर दोस्तों आपने याद किया है तो आपके लिए बहुत ही आसान है दोस्त, आपके एग्जाम में दोस्त ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, देखो मेरे दोस्त यहाँ पे दिया स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं दोस्त स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है। अगर मैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, नहीं दोस्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया, जो आप सबको याद रखनी है। शोषण के विरुद्ध दोस्तों आपको अगर मैं कहूँ तो 23 से लेकर 24 के बीच में कहा गया है। इसी के साथ अगर मैं स्वतंत्रता के अधिकार की बात करूँ ना दोस्तों तो 19 से लेकर 22 के बीच में कहा गया। लेकिन मेरे दोस्त समानता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद है जो आप सबको साथीगण याद रखनी है। ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको 2 मिनट में पूरे रिवीजन करा दूंगा आपके 14 से लेकर 32 तक। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको आर्टिकल 12 बता रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल 12 में दोस्तों राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 13 में कहा गया दोस्तों कि कोई भी मौलिक अधिकार राज्य सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिसके कारण से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 14 में दोस्तों कहा गया है, क्या कहा गया दोस्तों, समानता के अधिकार, जैसे कि जो आता है ना मौलिक अधिकार 6 में से समानता के अधिकार, इसमें दोस्तों विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण के बारे में कहा गया। ठीक है दोस्तों, आप चाहे कितने भी बड़े हो, कितने भी गरीब हो, कितने भी बड़े आदमी हो, आपके लिए समान कानून है, समान संरक्षण है ना। अगर मैं आर्टिकल 15 की बात करूँ मेरे दोस्त, जाति धर्म आधार लिंक पे बताया गया। ठीक है, आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। 16 में दोस्तों लोक नियोजन से समानता है। 17 में दोस्तों अस्पृश्यता के छुआछूत के बारे में।
18 में दोस्तों उपाधि के अंत के बारे में कहा गया है। 19 में दोस्तों कहा गया है अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, उसमें बहुत प्रकार के आर्टिकल दिया गया, ठीक है दोस्तों। 20 में कहा गया बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सबको याद रखनी है, दो सिद्ध से संरक्षण के बारे में कहा गया, ठीक है। अगर मैं 21 की बात करूँ तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया। अगर मैं 22 की बात करूँ दोस्तों तो 22 में कहा गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं दोस्त, आर्टिकल 22 में कहा गया दो सिद्ध से संरक्षण, तो आर्टिकल 20 में कहा गया। लेकिन आर्टिकल 22 की बात करूँ तो गिरफ्तार मुझे किस कारण से किया, आर्टिकल 22 में कहा गया है। आर्टिकल 23 में कहा गया दोस्तों मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 24 बात करूँ तो जितने भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे उनको शिक्षा के बारे में कहा गया है, इसके दोस्तों भारी उद्योग में काम नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल 25 में दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आर्टिकल 26 में कहा गया दोस्तों आप किसी भी धार्मिक मामले में कुछ भी प्रबंधन कर सकते हो तो आप कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में कहा गया कि धार्मिक क्षेत्र में जो भी दान दिया जाएगा वहाँ पे जीएसटी या फिर कर नहीं लगेगा। इसी के साथ आर्टिकल 28 दोस्तों कहा गया है बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी आप शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 29 में कहा गया दोस्तों कि जितने भी सांस्कृतिक हमारे हैं ना, चाहे मिट्टी से बर्तन बनाने का, चाहे जितने भी यूनिक चीज़ है ना उनको बचाना है, उनको बढ़ाना है। आर्टिकल 30 में कहा गया दोस्तों आप किसी भी स्थान अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में कहा गया। तो दोस्त आप सबको कैसे लगा, आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त याद रखनी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक राजा राम मोहन राय हार किस युद्ध में हुआ था, जिसमें से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के जो शासक है ना राम राय की हार किस युद्ध में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं दोस्त 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें से इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। ताली कोटा दोस्त आप सभी को याद रखनी, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा है ना। प्लासी का युद्ध दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सबको याद रखनी है। बक्सर 1764, प्लासी कितना बताओ यार 1700 कितना, आप सबको दोस्तों कमेंट करनी, ठीक है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, है ना। वैसे तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, तो प्लासी का युद्ध बहुत बड़ा तो है नहीं, लेकिन दोस्त कमेंट करनी है, ठीक है। साथीगण अगर मैं कहूँ अगला क्वेश्चन की बात करूँ मेरे दोस्त, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2025 में आयोजित प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रचंड अगर प्रहार की बात करूँ मेरे दोस्त तो अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है कि प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ था, तो अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन साथीगण 2025 में आयोजित होने वाले जितने भी प्रमुख सैन्य अभ्यास है ना उन सभी को दोस्तों मैं रिवीजन कराने वाला हूँ, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है ना। अगर मैं एक्वेरियन की बात करूँ तो भारत और मालदीव के बीच में फरवरी 2025 में दोस्तों ये किया गया था, ठीक है, जो आप सबको याद रखनी है। अगर मैं डेजर्ट हंट की बात करूँ मेरे दोस्त, भारत की तीनों सेनाओं के बीच फरवरी 2025 में जोधपुर में आयोजित किया गया था। बोंगो सागर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके भारत और बांग्लादेश के बीच जो मार्च में जो कि आयोजित किया गया था। इसी के साथ अगर मैं वरुण की बात करूँ तो भारत और फ्रांस के बीच में मार्च 2025 में जो अरब सागर में आयोजित किया गया था। दोस्त इंद्र जो आपके एग्जाम में आज के पहले शिफ्ट में पूछा गया, भारत और रूस के बीच दोस्तों जो आपके अप्रैल 2025 में दोस्तों किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप सबको याद रखनी है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि आईपीसी की धारा 498 ये किससे संबंधित है, तो आप सबको दोस्तों बतानी है, और ये सब क्वेश्चन रियल क्वेश्चन और आपके एग्जाम का पूछा गया ना। तो दोस्तों आप सबको याद रखनी, दहेज उत्पीड़न से संबंधित आर्टिकल 298 ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 किस विषय से संबंधित है, जिसमें से मूल अधिकार नहीं दोस्त, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन देखते हैं दोस्त, अंतर्राज्यीय व्यापार नहीं दोस्त, ये भी गलत है। वित्त आयोग दोस्तों 80 के बारे में कहा गया, लेकिन ये भी गलत है। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन है ना वही हमारे संविधान के अनुच्छेद 244 में कहा गया, ठीक है, जो आप सबको याद रखनी है। दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करनी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करनी है, ठीक है मेरे दोस्त। अगर आपको एसएससी एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट चाहिए या फिर दोस्तों ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट चाहिए, दोस्तों आपको जो भी चाहिए आप सबसे रिक्वेस्ट है एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में देनी है। मैं आप सबके लिए दोस्तों मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, जाके जरूर देखिएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथी का।